हाँ तो जी मेरे बिहार बोर्ड के शेर कैसे हैं। आप लोगों ने इतना कमेंट किया कि सर हिंदी का आप पार्ट 2 लेकर आ जाइए, हिंदी का सर पार्ट 2 लेकर आ जाइए। तो आज आप लोगों का डिमांड के अनुसार आज आप लोग का पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं हिंदी का। आप लोग जो भी बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं, जो भी बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं, जाकर इस वीडियो के बाद फटाफट आप लोग पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। और आज आप लोग का हिंदी का पार्ट 2 होने वाला है, ठीक ना। आज आप लोग का हिंदी का पार्ट 2 होने वाला है। और ये पार्ट 2 जो बच्चे लास्ट तक, जैसे आप लोगों ने पहला वीडियो में लास्ट तक बन के देखा था और उस वीडियो पे आप लोगों ने इतना अच्छा प्यार दिया था, इतना अच्छा प्यार दिया था कि उस वीडियो पे आप लोगों को टारगेट दिए थे कि 50 लाइक पहुंचा दीजिए। आप लोगों ने 50 लाइक पहुंचा दिया था और आप लोगों के लिए फिर पार्ट 2 भी हम लेकर आ चुके हैं और हिंदी का। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। आज पार्ट 2 आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चा अगर इस क्लास का लास्ट तक बन के देख लेता है, समझिए कि उनका 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को पहला वीडियो में भी वादा किए थे और इशारा की सारा क्वेश्चन देखिएगा, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। मैं जो नोट कर देता हूँ ज़रूर ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल से बता दूँ कि 2025 में बच्चे पढ़ के सारे बच्चे 450 प्लस रैंक लाए हैं, ठीक ना। तो आप भी इस चैनल से पढ़ के 450 प्लस रैंक ला सकते हैं, ठीक ना। और जो बच्चा को मैं आज जो पढ़ाने वाला हूँ, अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप लोगों का पहला वीडियो का भी आप लोग को पीडीएफ दे दी है, ठीक ना। अगर इस वीडियो का आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। नंबर क्या है 7372002990, ठीक ना। इस नंबर पर यदि आप लोग मैसेज कर देते हैं तो आज आप लोग को मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसका आप लोग को पीडीएफ वो भी बिल्कुल फ्री में सेंड कर देंगे, ठीक ना, बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग मैसेज जरूर कर दीजिएगा, सर पीडीएफ सेंड कर दीजिए, आप लोग को पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में सेंड कर देंगे, ठीक ना। तो जितने भी नए बच्चे हैं जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सारे बच्चे एक बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास को स्टार्ट किया जा सके, ठीक ना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग के सामने पहला मतलब 1 से लेकर 25 तक तो आप लोग करा दिए थे। 26 नंबर क्वेश्चन से आप लोग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन बच्चे हैं जो इसका आंसर देते हैं, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन का आज हिंदी का सेशन होने वाला है, ठीक ना। कह रहा कि किसका जन्म संगीत परिवार में हुआ था। ए में करा हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में करा यतीन्द्र मिश्र, सी में करा बिस्मिल्ला खां, डी में करा अमरकांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना, बिस्मिल्ला खां। चलिए देख लेते हैं अगला 26 के बाद 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा कि अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्मदिन मनाया जाता है। ए में कर रविंद्रनाथ टैगोर का, बी में कर अरविंद घोष का, सी में कर महात्मा गांधी का, डी में कर यतेंद्र मिश्र का। बताइए अहिंसा दिवस के रूप में किनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, महात्मा गांधी का। चलिए देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 28 नंबर प्रश्न कह रहा है गुरु नानक ने किस धर्म की स्थापना की। ए में कर जैन धर्म, बी में कर शैव धर्म, सी में कर सिख धर्म, डी में कर सनातन धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना, सिख धर्म के। चलिए देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। और जितने भी नए बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, इससे पहले कभी भी नहीं आए हैं, सारे बच्चे के बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन करके अपने पदों में कृष्ण का लीला का गान किसने किया है। ए में कर प्रेम घन, बी में कर गुरु नानक, सी में कर रश खान, डी में कर कबीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना, रश खान। चलिए देख लेते हैं 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक ना। 30 नंबर प्रश्न, किसी बच्चा को अगर लगता होगा कि सर फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप लोग वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, और किसी बच्चा को लगता है कि सर स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप लोग वीडियो को फास्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। वो आप पे निर्भर करता है। मैं तो इतना ही अच्छे से पढ़ाता हूँ ताकि बच्चा को ज़्यादा ना तो बोर लगे ना तो ज़्यादा हाई लगे, ठीक ना। आराम से मीडियम में आप लोग को पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग को डायरेक्ट दिमाग में ये सारा के सारा क्वेश्चन बैठ जाए, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद की भाषा क्या है। ए में करा अवधि, बी में करा ब्रज, सी में करा खड़ी बोली, डी में करा बुंदेली। तो घनानंद की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, ठीक है ना, ब्रज। चलिए देख लेते हैं 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, करके भारतेंदु युग के कवि कौन है। ए में करा प्रेमघन, बी में करा गुरु नानक, सी में करा घनानंद, डी में करा अनामिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेमघन, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 31 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न। 31 नंबर हो गया ना, 32 नंबर कह रहा है कि किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ए में कह रहा गुंजन, बी में कह रहा चिदम्बरा, सी में कह रहा युगपथ, डी में कह रहा वीड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना, गुंजन। चलिए देख लेते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न क्या है, 33 नंबर प्रश्न सुनिए, निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है। ए में कह रहा अज्ञेय, बी में कह रहा कुंवर नारायण, सी में कह रहा वीरेंद्र डंगवाल,
डी में कह रहा रामधारी सिंह दिनकर। जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं इस वीडियो के बाद जाकर पार्ट 1 भी देख लेंगे, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक ना, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण है। ए में कर निषेधवाच्य वाक्य, बी में कर सरल वाक्य, सी में कर मिश्र वाक्य, डी में कर संयुक्त वाक्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना, मिश्र वाक्य, ठीक है, मिश्र वाक्य। चलिए देख लेते हैं 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में कौन वाक्य भाववाचक का उदाहरण है। ए में कह रहा गीता पत्र लिखती है, बी में कह रहा कि मोहन पढ़ता है, सी में कह रहा कि राधिका से सोया नहीं जाता, डी में कह रहा बच्चे खेलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राधिका से सोया नहीं जाता। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न है, 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 36 नंबर प्रश्न कह रहा कि मानवीय विविष्का का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है। मानवीय विविष्का का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है। ए में कह रहा हिरोशिमा, बी में कह रहा अक्षर ज्ञान, सी में कह रहा लौट कर आऊँगा फिर, डी में कह रहा मेरे बिना तुम प्रभु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना, हिरोशिमा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 37 नंबर प्रश्न कह रहा कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौंकाना रहता था। ए में कह रहा है कवि, बी में कह रहा है पिताजी, सी में कह रहा है वृक्ष, डी में कह रहा है दादाजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना, वृक्ष। अगला देख लेते हैं प्रश्न 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा कि घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लिखने किसने किया। ए में कह रहा अनामिका, बी में कह रहा कुंवर नारायण, सी में कह रहा वीरेंद्र डंगवाल, डी में कह रहा अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वीरेंद्र डंगवाल। अगला देख लेते हैं प्रश्न 39 नंबर प्रश्न यानी 39। क्या कह रहा है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता है। ए में कह रहा क, बी में कह रहा ख, सी में कह रहा ग, डी में कह रहा घ। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक ना, क नहीं हटता है। जितने भी नए बच्चे हैं वो सारे बच्चे एक बार अपने नेम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक ना। सारे बच्चे एक बार अपना नेम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और अभी लिख देंगे कि आप किस जिला से देख रहे हैं, किस जिला से आप देख रहे हैं, आपका नेम क्या है और आप कहाँ से देख रहे हैं, ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, सुन लीजिए। कह रहे कवि जीवनानंदन दास किसका हंस बनना चाहते हैं। ए में कह रहा कृषक का, बी में कह रहा किशोर का, सी में कह रहा किशोरी का, डी में कह रहा काका का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, किशोरी का। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा कि 41 नंबर प्रश्न कह रहा कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है। ए में कह रहा कि विवरणात्मक, बी में कह रहा कि गवेषणात्मक, सी में कह रहा गीतात्मक, डी में कह रहा व्यंग्यात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गीतात्मक, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, करके हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया। ए में कह रहा सुमित्रा नंदन पंत, बी में कह रहा रामधारी सिंह दिनकर, सी में कह रहा अज्ञेय, डी में कह रहा कुंवर नारायण। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 33 नंबर प्रश्न, 43 नंबर प्रश्न। कह रहा कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे। कह रहा गुरु अर्जुन देव, बी में बी में है ना, बी में कह रहा कि गुरु नानक, सी में कह रहा कि गुरु हरिकिशन, डी में कह रहे गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के 5वें गुरु की बात करें गुरु अर्जुन देव, प्रथम गुरु की बात करें गुरु नानक, और 10वें गुरु की बात करें गुरु गोविंद सिंह, ठीक ना, याद रखना है। चलिए देख लेते हैं 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला। ए में कह रहा मीर मुंशी के सिपाहियों ने, बी में कह रहा मुगलों के सिपाहियों ने, सी में कह रहा शाह रंगीला के सिपाहियों ने, डी में कह रहा नादिर शाह के सिपाहियों ने। तो याद रखना है नादिर शाह के सिपाहियों ने। मथुरा और वृंदावन पर कौन ने किसने धावा बोला, तो नादिर शाह के सिपाहियों ने। चले देखते हैं 45वां प्रश्न। कह रहा रसखान किस छंद में सिद्ध थे। ए में कह रहा कि रोला में, बी में कह रहा कुंडलिया में, सी में कह रहा चौपाई में, डी में कह रहा सवैया में। तो याद रखना है, राइट आंसर का जगह डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में कौन उष्म व्यंजन है। ए में कह रहा कि दंती स, बी में कह रहा म, सी में कह रहा ड,
डी में करा झ। तो याद रखना है, उसमें व्यंजन की बात करें तो बता देंगे 4 होती है, कौन कौन, तीनों स और ह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 47वां प्रश्न। 47वां प्रश्न कह रहा है कि सोहन मोहन को 2 रुपये देता है, किस कारक का उदाहरण है? ए में कह रहा है कर्ता कारक, कर्म कारक, सी में कह रहा है संप्रदान कारक, डी में कह रहा है संबंध कारक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कर्म कारक। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 48वां प्रश्न क्या कह रहा है? 48वां प्रश्न कह रहा है कि सीता छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है? ए में कह रहा है कि कारक कारक, करण कारक, बी में कह रहा है संप्रदान कारक, सी में कह रहा है आपादान कारक, डी में कह रहा है अधिकरण कारक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, आपादान कारक। 49 नंबर देख लेते हैं। 49 के क्या कह रहा है कि मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? ए में कह रहा है रगम्पा के लिए, बी में कह रहा है नजम्मा के लिए, सी में कह रहा है पोता के लिए, डी में कह रहा है पति के लिए। तो मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो पोता के लिए, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि मदुरै शहर को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? ए में कह रहा है मेडक, बी में कह रहा है मिडरा, सी में कह रहा है मदुरा, डी में कह रहा है मदौरा। तो या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मदौरा बोलते थे, ठीक ना अंग्रेज लोग। ऐसे भी वो लोग का अंग्रेजी थोड़ा सी अलग ही होता है, ठीक ना। आप लोग बताइए, आज आप लोग का ये पार्ट 2 जो हुआ, आप लोग का ये जो पार्ट 2 का जो सेशन हुआ, आप लोगों को ये पार्ट 2 का सेशन कैसा लगा? अगर आप लोग को लगा है तो एक बारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक करके आप आगे जाइएगा और जाके पार्ट 1 भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक ना। और एक लाइक करने के बाद अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।